हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे डिफरेंशिएशन चैप्टर। उसमें का हमारा एक्सरसाइज 1.2 चालू है, क्वेश्चन नंबर 7 चालू है उसमें का। ठीक है, अब देखो पिछले एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 7 में के जो 8 एग्जांपल थे वो हमने क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। अब हमारा एग्जांपल नंबर क्या चालू है, यहाँ पर 9 चालू है। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 7x। अब देखो यहाँ पर भी इसके फॉर्मूले है बेसिक। इस बेसिक फॉर्मूले को हमें क्या करना है, पहले रीअरेंज करके लिखना है। तो देखो पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर cos 7x चाहिए। क्या चाहिए, cos 7x। तो मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज करता हूँ। यहाँ पर 2 की जरूरत है क्या, मुझे नहीं है। तो जहां पर भी x है वहां पर मैं क्या कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2 से 2 डिवाइड करने के बाद 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर cos x आ जाएगा। यहाँ पर cos स्क्वायर, इसको x को डिवाइड कर दिया 2 से, माइनस साइन स्क्वायर x को क्या कर दिया, 2 से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 7x चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो x को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos स्क्वायर 7x डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 7x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो नीचे पे मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस साइन 7x चाहिए, 1 प्लस साइन 7x। यहाँ पर 2 की जरूरत है क्या, मुझे नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। जहां पर भी x है वहां पर मैं क्या कर दूंगा, 2 से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी cos x से डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन x से डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2, और इस ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर। 2 की जरूरत नहीं, तो 2 से थ्रू आउट मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगेन मुझे यहाँ पर 7x चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर 1 प्लस साइन 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर। ब्रैकेट का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो ये जो वैल्यू आ गई वही वैल्यू में क्या कर दूंगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मुझे पुट करना है। तो देखो tan इनवर्स को क्या आ गया, यहाँ पर tan इनवर्स आ गया। अब देखो cos 7x की जगह मुझे क्या लिखना है, cos स्क्वायर 7x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 7x की जगह मुझे क्या लिखना है, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स को tan इनवर्स इन ब्रैकेट को ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस फॉर्मेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखता हूँ पहले। तो पहले क्या आ जाएगा, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया a प्लस बी, और मुझे a माइनस बी भी लिखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस ले ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 7x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो मैं इस टर्म को 2 बार लिख लेता हूँ, a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है। वैसे ही इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2, और क्या हो जाएगा, अगेन वही लिखना पड़ेगा, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2। ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस ब्रैकेट को a वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर सेम है। ब्रैकेट को ब्रैकेट यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ये 2 टर्म रह गए।
तो उसको मैं लिखूंगा एज इट इज। क्या आ गया यहाँ पर, टेन इनवर्स, क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर cos 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई 2। ये वाली टर्म यहाँ पर क्या होगी, आ गई। अब देखो आपका एम क्या है वो आपको याद रखना चाहिए। एम क्या है आपका, जहां टेन इनवर्स है तो अंदर क्या लाने की कोशिश करनी है, हमें टेन लाने की कोशिश करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है आपको। तो ये जो थ्रू आउट जो अंदर दिख रही है cos साइन, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स को टेन इनवर्स आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं थोड़ा सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ क्या आ गया यहाँ पर, समझो यहाँ पर cos 7x डिवाइडेड बाई 2 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 से, और यहाँ पर साइन है ना, तो यहाँ पर क्या है, साइन 7x डिवाइडेड बाई 2 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, cos 7x डिवाइडेड बाई 2 से। अब देखो cos को cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन को किससे डिवाइड करना है, cos, साइन अपन cos क्या होता है, tan होता है, तो tan 7x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 7x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और इसको डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ पर cos है, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर साइन है, साइन अपॉन cos क्या आ जाएगा, फिर से tan आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 7x डिवाइडेड बाई 2। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, बेसिक tan का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये एक बेसिक फॉर्मूला है tan a माइनस b का। तो इस फॉर्मूले का यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 है, पिछले हमने एक एग्जांपल में स्टडी किया था, बिल्कुल ऐसा एग्जांपल था। अगर tan पाई बाई 4 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो जहां पर 1 दिखेगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, tan पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू आ गया। यहाँ पर पहले क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिया इन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, tan पाई बाई 4, तो यहाँ पर लिख देता हूँ tan पाई डिवाइडेड बाई 4, माइनस को माइनस, यहाँ पर क्या है, tan 7x डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 रखना है, 1 के जगह 1 रखना है, यहाँ पर पाई बाई 4 नहीं लिखना, तो 1 के जगह 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर tan b है लेकिन tan a है कि मेरे पास नहीं है, तो अगर मैं इमेजिन करूंगा कि यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, समझो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। 1 से हम किसको भी मल्टीप्लाई कर दे तो वही टर्म आ जाती है। क्यों मल्टीप्लाई किया, 1 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, tan पाई बाई 4, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू क्या है यहाँ पर, tan 7x डिवाइडेड बाई 2। 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर tan a चाहिए था। अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो यहाँ पर tan a के जगह मेरे पास क्या है, पाई बाई 4 है, tan b के जगह क्या आ गया, 7x डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ऊपर tan a माइनस tan b आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b आ गया, यानी कि इस फॉर्मेट में आ गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ।
तो देखो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स। अब इसके जगह मैं ए वैल्यू पुट करूंगा, क्या आ गई यहाँ पर आ गया टेन ए माइनस बी। ए मेरे लिए क्या है, पाई बाई 4 जो दिख रहा है आपको वो क्या है मेरे लिए ए, माइनस बी मेरे लिए क्या है 7x डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पाई बाई 4 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन लूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 7 डिवाइडेड बाई 2 अगेन कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ -7 डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल था लेकिन हमने इजी तरह से कर लिया। देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो अगला एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। इस तरह से हमें क्या दिया है यहाँ पर एग्जांपल दिए। अब देखो अगर ऐसे फॉर्मेट में आ गया तो इसको हम थोड़ा अलग तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स इन ब्रैकेट, अब इसको ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं डाला तो भी चलेगा कोई बात नहीं। अंडर रूट को अंडर रूट, यहाँ पर क्या है ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे है। अब देखो जो नीचे वाली टर्म है उसके अपोजिट टर्म से इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अपोजिट टर्म मतलब 1 माइनस है कि नहीं, तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स से क्या करना है हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स अंडर रूट को अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दोनों एक बार है, तो इसका क्या हो जाएगा ऐसे फॉर्मेट है एक्स इंटू एक्स, क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल हमें यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, बीच में कौन सा साइन है माइनस, बी स्क्वायर यानी कॉस का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके हमें क्या पर वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो क्या आता है हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर प्लस है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्लस है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर ही पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स अंडर रूट को अंडर रूट आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स को टेन इनवर्स है। अब देखो ये जो रूट है ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। अगर एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट में आपको पता होगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाता है सिर्फ एक्स आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी रूट से, तो क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा। यहाँ पर जो स्क्वायर है ये ए स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, बेसिक फॉर्मूला आपको। अब देखो यहाँ पर अभी इस फॉर्मेट में हमारा एग्जांपल आ चुका है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हमें यहाँ पर फिर से फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। मुझे यहाँ पर 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या सिर्फ चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए। तो यहाँ पर भी x है, वहां पर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। टेन इनवर्स को टेन इनवर्स, 1 प्लस कॉस की जगह क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखो नीचे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन 2x का फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मुझे यहाँ पर साइन एक्स चाहिए, 2 की कोई जरूरत नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 और कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से सिर्फ क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा। तो साइन एक्स की जगह क्या वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर, 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ए वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस को एक कॉस मेरा क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं tan इनवर्स ऑफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर एक कॉस बच गया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, एक कॉस से एक कॉस मर गया, तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ साइन बच गया, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ यहाँ पर हो गया, बच गया। अब देखो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ, इन ब्रैकेट क्या आ गया यहाँ पर, कॉट इनवर्स ऑफ, सॉरी कॉट आ जाएगा, इनवर्स नहीं आएगा, साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से इसका आंसर ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, मुझे अंदर क्या लाना है, tan लाना है, तो मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने पिछले एग्जांपल में किया था। अब देखो यहाँ पर कॉट की जगह मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, tan इनवर्स लिख दूंगा, कॉट की जगह मैं tan लिख दूंगा, ठीक है, tan की जगह कॉट लिख दिया, लेकिन x बाई 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगा, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, मैंने आपको लिख के बताया। अब देखो यहाँ पर tan से tan क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू किसके आ गई, y के आ गई। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। अब देखो अगला एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट एक्स, ऐसा हमें एग्जांपल दिया है। अब देखो इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, थोड़ी सी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, कोसेक है, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है, कोसेक होता है, प्लस कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब क्या होता है, कॉट एक्स होता है। अब देखो यहाँ पर देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर जो है उसकी क्या कर देंगे हम, एडिशन कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख लेता हूँ साइन एक्स, 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखो
ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह आ गया। 1 + cos x की वैल्यू क्या होती है? 2 cos² x डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 cos² x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन x की वैल्यू क्या आ गई? 2 sin x डिवाइडेड बाई 2 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा सिर्फ cos x डिवाइडेड बाई 2 और sin x डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर फिर से cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ y = tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया? cos अपॉन साइन कॉट आ गया, यहाँ पर आ गया x डिवाइडेड बाय 2 आ गया। cos अपॉन साइन क्या आ गया? कॉट। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, मुझे अंदर क्या लाना है? tan लाना है। अगर मुझे tan की जगह कॉट लाना है तो मुझे क्या करना है? सिर्फ x/2 को π/2 में से माइनस करना है। tan की जगह कॉट की जगह मैं tan लिख दूंगा। π/2 में से कितना माइनस करना है हमें? x/2 माइनस करना है। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? y की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन लूंगा, y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? dy/dx। π/2 मेरा यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पर 1/2 हमारा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका आंसर फिर से क्या आ गया? -1/2। ये बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करनी है यहाँ पर ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखने हैं। अगर एक बार आपको फॉर्मूले याद रखे, थोड़ा सा रीअरेंज करना आ गया तो एग्जाम्पल बहुत इजी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 12, आखिरी एग्जाम्पल। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। तो देखो अब क्या करना है हमें, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करना है। क्या करना है? थोड़े से फॉर्मूले यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें? 1 + sin 2x = cos x + sin x ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 1 + sin 4x डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर क्या है? 2x है, तो मुझे यहाँ क्या लाना है? 4x डिवाइडेड बाई 3 लाना है। पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 2 क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाद में मुझे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए। डिनोमिनेटर में कितना चाहिए मुझे? 3 चाहिए। तो मैं इसको डिनोमिनेटर, x को डिनोमिनेटर में 3 कर दूंगा, यहाँ पर भी 3 डिनोमिनेटर में कर दूंगा, यहाँ पर भी 3 में क्या कर दूंगा? डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। जो यहाँ पर किया है वही प्रोसेस मुझे यहाँ पर भी करनी है x के साथ, ठीक है? इसको भूलना नहीं। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 1 - sin 4x डिवाइडेड बाई 3। वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पर 4 चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × x। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 × x। और क्या चाहिए मुझे? यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी क्या है? 3 है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो मैं यहाँ को डिनोमिनेटर में 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पर भी मैं डिनोमिनेटर में 3 लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? जहां पर भी ये वैल्यू देखेंगे उसकी जगह मुझे ए वैल्यू पुट करनी है, जहां पर भी ये देखेगा उसकी जगह मुझे ए वैल्यू पुट करनी है। तो बिल्कुल आसान है। देखो कॉट इनवर्स को क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y = यहाँ पर क्या आ गया? कॉट इनवर्स। यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट को अंडर रूट क्या आ गई उसकी वैल्यू? देखो यहाँ पर आ गई cos 2x डिवाइडेड बाई 3, 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है? 2x डिवाइडेड बाई 3 है, इसका क्या है? स्क्वायर आ गया इनटू यहाँ पर सेम वही है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर फिर से अंडर रूट है। इसकी जगह मुझे क्या करना है? 1 माइनस है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर cos
2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 3। इसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, दोनों को भी स्क्वायर है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर प्लस है तो यही टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या आ गया यहाँ पर cos 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ गया, फिर से अंडर रूट है, इसके अंदर क्या आ गया, माइनस है, 1 माइनस, तो यही आ जाएगा नीचे, क्या आ गया cos 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर। देखो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसकी हमें जरूरत है कि यहाँ पर नहीं है, एक मिनट। अब देखो उसकी जरूरत नहीं थी, मैंने उसको मिटा दी। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉट इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचा cos 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ पर अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया cos 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 3 आ गया। फिर से डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पर cos 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू कॉस माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस क्या आ गया यहाँ पर साइन 2x डिवाइड बाई 3। इस तरह से ये आ गया। अब देखो यहाँ पर कैंसिल क्या क्या होता है देखना है हमें। यहाँ पर अगर देखेंगे ये साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर cos 2x प्लस 3 है, यहाँ पर भी क्या है cos 2x प्लस 3 है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कहाँ पर लिखूंगा, अब देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 3, डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा 1 प्लस 1 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अगेन देखो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास कॉट इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉट क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाई 3 आ गया, यहाँ पर आ गया, कोई रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो कॉट से कॉट क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2x डिवाइडेड बाई 3। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, dx से dx कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो ये वो यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया। अब देखो आपको हमने जितने भी एग्जांपल सीखे क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी एग्जांपल वो क्या है फॉर्मूले की जरूरत होती है, क्या होती है उसको फॉर्मूले की हमारे जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले दिए वो फॉर्मूले आपको क्या करना है यहाँ पर याद करने हैं। अगर आपको एक बार फॉर्मूले याद आ गए और उसको कैसे रीअरेंज करना है, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे आपको क्या करना चाहिए रीअरेंज करना आना चाहिए। एक बार आपने अगर उसको रीअरेंज करना आ गया तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, इसके मार्क्स आपके एक भी कट नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई मुश्किल होगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।